नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर बीकॉम सेमेस्टर 1 या बीए या बीएससी सेमेस्टर 1 जो इस बार 23 से 27 सेशन 4 साल का है, उसके लिए सिलेबस बना के छोड़ दिए। अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और सब्जेक्ट का चॉइसिंग कैसे करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा सब्जेक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि पिछले जो वीडियो मेरे पास गया था सिलेबस से रिलेटेड, उसमें सिर्फ हमने ये बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, टॉपिक कौन कौन से होंगे। जैसे एमडीसी पेपर पढ़ना, अब एमडीसी में कौन सा पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 के लिए, कौन सा पेपर, मान लो पता भी चल गया कि ये सारे पढ़ने हैं, तो कौन सा बेस्ट है आपके लिए, आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको काम दे और पढ़ने में भी थोड़ा आसान पड़े, जिससे आप आसानी से पढ़ सके और अच्छे से मार्क्स ला सके। बहुत लोगों में भी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो 23 से 27 सेशन अभी चलने वाला है, जो अभी 12th के बाद सेमेस्टर 1 में आए हैं, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, एग्ज़ाम अभी लेट है। जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तब एक्सटर्नल का बारी आता है। पहले इंटरनल होगा, इंटरनल के बाद एक फॉर्म फिलअप होगा, तब एक्सटर्नल होगा। इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आप पेशेंस रखें और आराम से पढ़ते रहें। जो लोग कॉमन पेपर के लिए, कॉमन पेपर का मतलब मैं अभी बताने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं आपको। तो चलिए, आपका जो एक अच्छा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। 7 बहुत सारा बच्चा पागल हो जाएगा, 6 महीना में 7 सब्जेक्ट, 6 महीना भी नहीं है, टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे रखे भाई साहब, वही नहीं समझ आ रहा है। बहुत जगह पे कॉलेज में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कॉलेज की टीचर खुद कंफ्यूज है। तो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा मेजर पेपर। पहला होगा मेजर पेपर। आपको एक मेजर पेपर चुनना है। मेजर पेपर में एक पेपर, एक सब्जेक्ट आपको मेजर में चुनना है। उसके बाद आता है माइनर पेपर। माइनर पेपर एक आपको माइनर पेपर में चुनना है। अब सवाल है ये मेजर माइनर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप जिसके ऑनर्स कर रहे हैं, जिसका ऑनर्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका मेजर और माइनर इंग्लिश से रिलेटेड होगा। अगर आप आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका मेजर माइनर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा। अगर आप साइंस में ऑनर्स कर रहे हैं तो साइंस से रिलेटेड होगा। यानी आपका जो मेन पेपर है, ऑनर्स पेपर जिसको बोलते हैं, तो ये 2 पेपर आपके साथ अटैच रहेगा। जैसे कॉमर्स में अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोगों का कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग चलता है, तो कॉमर्स में अगर हम बात करें तो मेजर पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और माइनर पेपर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, बट अगर हम शॉर्ट में लिखे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो मैं बता दे रहा हूँ कि कॉमर्स वाले का है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट साइंस वाले बच्चे जो हैं वो अपने कॉलेज से उनको पता चल गया होगा कि उनका मेजर क्या, क्योंकि मेजर पेपर ना आप भरे थे ऑनलाइन, जब एप्लीकेशन आप डाल रहे थे तो आप मेजर पेपर भरे होंगे। तो जो पेपर आप चुने होंगे, कोई हिस्ट्री चुना होगा, कोई ज्योग्राफी चुना होगा, कोई फिजिक्स चुना होगा, कोई केमिस्ट्री चुना होगा, कोई इंग्लिश चुना होगा, कोई अकाउंट्स चुना होगा, कोई इकोनॉमिक्स चुना होगा, तो आप मेजर पेपर चुने थे। और माइनर पेपर जब आप सिलेबस अपना देखेंगे, अभी जो सिलेबस जारी हुआ है वो सिलेबस अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को सिलेबस ही नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा। तो आपके मोबाइल से डाउनलोड नहीं होता है सिलेबस। सिलेबस अपने सिस्टम से, अगर कंप्यूटर है तो डाउनलोड होगा, नहीं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप आप डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर में जाओ, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे PDF फ्री में मिलेंगे, वो डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, वो पब्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेजर पेपर आपको पता होना चाहिए, माइनर पेपर आपको पता होना चाहिए, ये पेपर आपके पास रहेगा। आप जो भी मेजर लिए साथ ही माइनर आपको दिखेगा जरूर। साइंस का होगा, साइंस का मेजर माइनर उनको पता होना चाहिए कि क्या मेजर है क्या माइनर है। अगर अभी भी नहीं पता है तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाके मेजर और माइनर पेपर का जो PDF है ना, ये एक ही में है। जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो ये पेपर आपको एक साथ मिलेगा, यानी एक ही सिलेबस में आपको एक ही PDF में आपको मेजर और माइनर दोनों पता होगा। तो वहाँ पे लिखा होगा कि सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर क्या होगा, MJ, इसका कोड है पेपर कोड MJ01, और इसका पेपर कोड है MN01। तो देख लीजिएगा MN01 में पेपर में आपको कौन सा दिया हुआ, जो दिया वही है, यहाँ पे चॉइस नहीं है, एक ही सब्जेक्ट दे देगा। तो MJ01 चुनना है और MN01 चुनना है। ये आपका मेजर और माइनर पेपर हो गया। इसके बाद जो थर्ड पेपर होता है वो होता है MDC पेपर। अब MDC जो पेपर है इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स।
मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस आपके पास रहेंगे चॉइस में। तो अगर एमडीसी की बात करें तो एमडीसी में 15 से 20 सब्जेक्ट दे दिया है, चुनना पड़ेगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर होगा। तो एमडीसी में मैंने जो लिखा है कि एमडीसी पेपर आपका क्या होना चाहिए, तो एमडीसी में जो चॉइस होगा, एमडीसी में बहुत सारा चॉइस दिया हुआ है, मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट करके लिखा हुआ है कि एमडीसी में बहुत सारे चॉइस है आपके पास, बहुत सारे चॉइस है आपके लिए। मेरे हिसाब से जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे यहाँ इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा। अब आप सब्जेक्ट रख लेंगे साइंस से रिलेटेड तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको रखना है। मेरे हिसाब से, मेरे लिए और मेरे पास पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट के लिए ये चॉइस है कि वो एमडीसी पेपर में इकोनॉमिक्स ही चुनेंगे। एक सब्जेक्ट ये होगा, एमडीसी पेपर में जब भी चुनेंगे तो इकोनॉमिक्स चुनेंगे। एमडीसी पेपर, इसको एमडीसी 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MDC01 ये पेपर कोड होगा। तो MDC 01 में आप इकोनॉमिक्स चुनेंगे, बहुत सारा चॉइस है वहाँ पे, तो आप इकोनॉमिक्स चुन लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। चौथा जो पेपर आपको रखना है, 7 सब्जेक्ट रखना है भाई साहब। फोर्थ जो पेपर आपको रखना है वो पेपर रखना है सेक, SEC, सेक पेपर। सेक का मत फुल फॉर्म क्या होता है? सेक का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेक का फुल फॉर्म अलग अलग करके दिया हुआ है। जो सेक पेपर है उसका फुल फॉर्म है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, इसका फुल फॉर्म है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल को इन्हांस करना है। और इसमें जो पेपर होगा, मेरे हिसाब से, अगर आप मेरा बात सुनते हैं और समझते हैं, आपके फ़ायदे की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें ETP रखना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप पूरा है, पूरा लिखा रहेगा, इंटरप्रेन्योरशिप पूरा लिखा रहेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ETP, एक सब्जेक्ट है जो चॉइस करना चाहिए, आपके लिए आसान पड़ेगा। एक सब्जेक्ट ये होगा, इसे मैं बोलता हूँ सेक 1। एक पेपर ये है हमारे पास सेक सब्जेक्ट। सेक का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसके बाद हमारे पास आता है VAC कोर्स आता है। VAC का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। VAC का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड कोर्स। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट चुनना होगा आपको, VAC में 2 सब्जेक्ट चुनना है। अगर आप मेरी बात मानो, और मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसका बुक भी अवेलेबल होना चाहिए, गेस्ट पेपर भी अवेलेबल होना चाहिए। अब इस सब्जेक्ट तो आप उल्टा पल्टा चुन लीजिएगा, ना बुक रहेगा ना गेस्ट पेपर रहेगा, तो एग्ज़ाम में आप लिखेंगे कैसे? वैसे बहुत सारे लोग तो भगवान भरोसे लिख लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, सब लोगों से मैं एक बात सहमत हूँ कि जब एग्ज़ाम लिखने लोग जाते हैं ना, अंदर घुसते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो किसी से पूछिए कि तैयारी कैसी है, तो सब लोग बोलता है अरे नहीं है तैयारी यार, कहाँ पढ़े यार, कल तो मेरे यहाँ ही फूफा आ गए थे, पढ़ाई नहीं कर पाए। और जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता है ना, तो पूछो कैसा गया, बोला फाड़ दिए। तो ये टेक्निक समझ नहीं आता है कि एग्ज़ाम में जाते समय कुछ नहीं पढ़ा था और अंदर से फाड़ के आ गया। ये टेक्निक कहाँ है भैया? ये टेक्निक आपको कहाँ से मिल जाता है? तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कीजिए और इस कॉन्फिडेंस को रियल वाला कॉन्फिडेंस में बदलिए। तो VAC हमारे पास पेपर जो होगा वो 2 है। आप इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चुनेंगे, USI कर देते हैं शॉर्ट में। USI मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस है, हेल्थ एंड वेलनेस। ये 2 सब्जेक्ट वहाँ पे चॉइस करने को दिया, आप ये दोनों चुनेंगे। और एक और है इसमें ग्लोबल सिटीजनशिप। अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई कॉलेज हमें नहीं दे रहा है, तो आप इस जगह पे ग्लोबल सिटीजनशिप भी रख सकता है। नहीं, तीनों में से कोई 2 ही चुनना है, तो मैं ये दोनों को सजेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये दोनों पेपर ठीक है, तो पेपर एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब बताइए कितना पेपर हो गया? 1 2 3 4 5 6 पेपर हो गया। एक पेपर और बाकी है जिसको बोलते हैं AEC पेपर, AEC। अब AEC पेपर क्या होता है? तो AEC जो पेपर होगा आपके लिए, उसमें आप 2 ऑप्शन आपके पास दिया है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, इसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया है, बट हिंदी और इंग्लिश करके 2 पेपर आपके पास है। तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा है कि वो इंग्लिश दे दे रहे, अब बहुत सारे कॉलेज में जो है वो क्या है, हिंदी दे दे रहे। तो आपको तय करना है इसका हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कौन ले। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, पहले से आप इंग्लिश पढ़े हैं, तो आप इंग्लिश रखेंगे, और अगर पहले से आप इंग्लिश नहीं पढ़ें, हिंदी पढ़ें, तो आप हिंदी रखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हिंदी आपके लिए। AEC का फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। AEC का फुल फॉर्म क्या है? एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के नाम से है AEC। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। मैं फिर बता दूं कि चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो,
या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबके लिए सब्जेक्ट चॉइसिंग यही होना चाहिए। सिर्फ आर्ट्स साइंस जो होंगे उनका ये दोनों सब्जेक्ट अलग होगा, यानी आर्ट्स और साइंस में जो बच्चे होंगे उनका ये दोनों सब्जेक्ट सिर्फ अलग होगा, बाकी सारा सब्जेक्ट कॉमन है। यानी ये दोनों छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपका कॉमन होगा। ये सबको पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ये सारे कोर्सेज, चाहे एमडीसी पेपर हो, चाहे वो सेक पेपर हो, चाहे वो बीएससी पेपर हो, और चाहे एईसी पेपर हो। एईसी में हिंदी का पोर्शन, हिंदी अगर आप लिए तो हिंदी में पढ़ा दूंगा। बाकी ये सारे पोर्शन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में आपको मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन बैच में तो आपको ये सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, और ये कॉमन पेपर के नाम से वहाँ पे कोर्स बनाया हुआ, उस कोर्स को परचेज कर लेना होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप फ़ोन कर लेंगे, वहाँ भी मेरा नंबर मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिलेगा। और स्पेशली मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ये मेन चैनल है जिसमें ये वीडियो चल रहा है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। लेकिन इसके साथ यूनिवर्सिटी का मैंने एक अलग चैनल बनाया है, क्योंकि ये मेन चैनल में क्या होता है, सारे कोर्सेज के जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किधर वीडियो है, वीडियो ढूंढना मुश्किल हो जाता है वैसे स्टूडेंट को। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के लिए अगर इसका वीडियो भी हम डालेंगे ना, तो एक अलग यूट्यूब चैनल बना रखे हैं जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से। तो आप सर्च कर लेंगे CWH यूनिवर्सिटी, और CWH यूनिवर्सिटी 1 या 2 दिन में ये चैनल आपके सामने दिख जाएगा। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये चैनल दिखेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो कुछ वीडियो मैं फ्री दूंगा, सारा तो नहीं दे सकता, क्योंकि सारा दूंगा तो मेरे पास कौन पढ़ेगा भाई। तो फिर हमने जो इतना मेहनत किया है, हमने कंटेंट रेडी किया, कंटेंट के पीछे हमारा खर्च हुआ है, और हमने इतना पूरा सेटअप लगाया है, तो हम लोग खेत बेच के तो चलाएंगे नहीं, हम लोगों को भी कुछ कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सारा वीडियो तो मैं पब्लिक नहीं करूँगा, लेकिन कुछ वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा उस चैनल के ऊपर जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी। यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे मेन चैनल में तो है ही, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा एक चैनल बना दिया हूँ जहाँ पे आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। यहाँ पे एकदम सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर सेट रहेगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 प्लेलिस्ट में एकदम ऐसा सजा देंगे कि आप आसानी से एक बार में ढूंढ सकते हैं कि आपका वीडियो कहाँ पे है। और मेरे मेन चैनल में ढूंढना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है, क्योंकि इसमें आर्ट्स के वीडियो, साइंस के वीडियो, कॉमर्स के वीडियो, कंपटीशन के वीडियो, सारे वीडियो जाते हैं, तो पता नहीं चलता किधर चला गया। इसलिए सेपरेट मैंने एक चैनल बना रखा है। मैं 1 महीने तक लगातार सारे वीडियो में ये बात बोलूँगा और सब लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा कि हमारे मेन चैनल को छोड़ना नहीं है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को भी सब्सक्राइब कर रखना है, क्योंकि मेन नोटिफिकेशन यहीं पे जाएगा। इसका एक सब्सिडी चैनल है जो ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। किससे रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने क्लासेस होंगे, क्लास के वीडियो आपको ज़्यादातर यहीं पे मिलेंगे, इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आ गया। 6 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेस्ट सब्जेक्ट का चॉइस कैसे करेंगे, बढ़िया सब्जेक्ट रखेंगे कैसे। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है क्या रखें, तो मेरे हिसाब से अगर मेरा बात मानोगे आप सभी लोग, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, तो आप लोगों को यही सब्जेक्ट रखना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, मेजर माइनर आपका आपके हिसाब से, एमडीसी में इकोनॉमिक्स आप रख लो, सेक पेपर में ईटीपी रख लो, वीएससी में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, यूएसआई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया है, हेल्थ एंड वेलनेस है, और एईसी में आप हिंदी रख लो अगर हिंदी बेल्ट के हो तो, और अगर इंग्लिश आपका ठीक है तो आप इंग्लिश रख लो। तो ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ हो जाएंगे कोर्सेस। अगर आप कॉमर्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, कॉमर्स का बच्चा, इकोनॉमिक्स का बच्चा, वो दोनों के लिए मैं मेजर माइनर भी देख लूँगा। तो कॉमर्स का बच्चा और इकोनॉमिक्स का बच्चा के लिए सारा सब्जेक्ट मैं देख लूँगा, लेकिन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स छोड़ के बाकी जो बच्चे हैं, चाहे आर्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये सब्जेक्ट देखने वाला हूँ। एमडीसी, सेक, बीएससी और एईसी, ये सब्जेक्ट मैं देख दूँगा। और ये सारे सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एमडीए जो बीएससी पेपर है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, इसका 5 यूनिट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 महीने में एग्जाम है और 7 सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है 2 महीने में, सही से पढ़ा भी नहीं जा सकता है। तो अगर हम स्पीड नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों को क्या करेंगे कि हमारे यहाँ अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो ये तो सारा कोर्स का क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो हो, जितना बार आप देख सकते हो। इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, आपको किताब कहीं मिलने वाला नहीं इसका। तो किताब हम लोग बना के दे रहे हैं, हम लोग अपना पीडीएफ नोट्स डाल देंगे। और एग्ज़ाम जब सामने आ जाएगा, एग्ज़ाम के पहले, यानी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक जारी करते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि
प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था या जो लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने पिछले बार जो सब्जेक्ट सिलेबस था उसमें से ईटीपी था, मेरा ईटीपी का 2 सेट था, उसी सेट में से सारा क्वेश्चन आया था, बच्चा खुश हो गया सब कि सर सारा का सारा आ गया। तो इसी तरह से हम लोग अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि यूनिवर्सिटी दे सकती है, हम लोग एक मॉडल क्वेश्चन और आंसर दे के बनाएंगे जिसको क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। उसमें क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बैंक को सही से पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं अपना प्रिपरेशन। और ध्यान दीजिए ये सब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। इस गुमान में ना रहें कि जैसे 12th और 11th निकल गया ऑब्जेक्टिव में कि 40 तो लाइए देंगे, दिक्कत क्या है। यहाँ सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा, आप नहीं लिखोगे तो क्या मार्क्स मिलेगा। आपको राइटिंग स्किल बढ़ाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन है, सब 100 नंबर का नहीं, सबका मार्किंग अलग अलग है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया पूरा, अगर आप नहीं देखें तो अभी भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या तो इसी चैनल में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में बताया था कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कौन 100 नंबर का है, कौन 50 नंबर का है, कि इसमें से कुछ 100 नंबर का है, कुछ 50 का है, कुछ 75 का है। तो आपको ये तय करना होगा कि कौन 50, कौन 100 और कौन 75 का है। उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जो 50 नंबर का है उसका सिलेबस छोटा है, जो 75 का है थोड़ा सिलेबस बड़ा है, जो 100 नंबर का उसका सिलेबस बहुत लार्ज है। तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि हमारा प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगा, कहीं किसी तरह की कमी नहीं छूटेगी। अगर आप जुड़ेंगे, आप मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। थैंक यू।